एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर का काम करते हुए हर गृहिणी को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर आप उन परेशानियों को बहुत ही आसानी से बिना किसी खर्चे के सॉल्व कर सकती हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी परेशानी जो हर देखने में मिलती है लगभग हर घर में ही, वो है कुकर से जुड़ी हुई। कुकर में कुछ भी बनाते हैं तो सीटी नहीं आती, कई बार साइड से गैस निकलती रहती है, सीटी बनती ही नहीं है, प्रेशर नहीं बनता है, या फिर कुछ भी दाल बह जाती है। बहुत सारी परेशानी होती है जो, क्योंकि कुकर के बिना खाना तो बनता ही नहीं है। तो उन सारी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है कि आपका कुकर कई बार आप चढ़ाते हैं, उसमें सीटी आती नहीं, बहुत देर लगता है। जब हम देखते हैं तो लगभग पानी उसका ख़त्म हो गया होता है या चीज़ें जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो तो आपके पास ऐसा होता है कि आप कुकर चढ़ा देते हैं गैस पे, सीटी नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहले तो आप एक दो चीज़ें चेक कर सकते हैं, कहीं आपकी रबड़ कटी नहीं हुई या फिर कुछ फंसा हुआ सीटी में ना हो। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद गैस नहीं बन रही, प्रेशर नहीं बन रहा है, तो आप तुरंत अपने ढक्कन को वैसे ही खोल दीजिए कुकर का जो है। उसके बाद इस तरीके से रबड़ निकाल लीजिए, पानी के नीचे कर लेंगे तो हाथ भी नहीं चलेगा। उसके बाद एक बार रबड़ को अच्छे से पानी से धो लीजिए और ढक्कन को भी ऐसे ही नॉर्मली जस्ट चाहे पानी ही चला दीजिए, धोइए मत उसको ऐसे ही। उसके बाद फिर से उसी रबड़ को ढक्कन पे लगा के आप कुकर जब बंद करेंगे ना, तो तुरंत आप देखेंगे 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका प्रेशर जो है वो तुरंत बन जाएगा और थोड़ी ही देर में आपकी सीटियाँ आने लगेंगी। तो ये बहुत ही आसान, सिंपल, बिना खर्चे वाला तरीका है। तो जब भी आप इस बार आपके कुकर में इस तरह सीटी ना बने या साइड से रबड़ की भी साइड से कई बार गैस निकलती है, चाहे आपकी रबड़ ठीक हुई हो, तो अगर ऐसा होता है कि गैस निकल रही साइड से और सीटी नहीं आ रही है, तब भी आप एक बार उसे पानी से धुल लीजिए और उसके बाद उसको फिर से लगा दीजिए, तुरंत सीटी आ जाएगी। दूसरा ये उपाय है, इस तरीके के हमारे घर में पोछे होते हैं या कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे प्लास्टिक ऐसे हुक लगा होता है टांगने के लिए किसी चीज़ को, अधिकतर वाइपर हो या फिर पोछा हो। लेकिन ये हुक कई बार किसी गलती की वजह से टूट जाता है या फिर बच्चे वगैरह कहीं तोड़ देते हैं, तो उसको टांगने में, हैंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप पीछे, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कील लगा ली है और उसके बाद जो रबर बैंड होती है बालों में लगाने वाली, मैंने उसको लगा दिया है। तो इसकी वजह से आप इसको बहुत ही आसानी से कील पर कहीं पर भी इसको आसानी से हैंग कर सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज़ में आप इस तरीके का उपाय आजमा सकते हैं। तीसरा उपाय है, कभी भी हमको कोई चीज़ भिगोनी होती है, इस तरह की कि छोले राजमा, तो उसे भिगोना ही पड़ता है, तभी हम उसको बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको भिगोना भूल जाते हैं, या कई बार कुछ अचानक 1-2 घंटे पहले बनाने का सोचते हैं तो लगता है अरे भिगोया तो है ही नहीं। तो क्या करना है, अगर हमें 1-2 घंटे पहले याद आए या फिर हम भूल गए हों, तो क्या करना है, आपको खूब अच्छा खासा पानी गर्म कर लेना है और उस गर्म हुए पानी जो चीज़ हमें भिगोनी है उसको डाल देनी है और ढक करके साइड में रख देना है। तो देखेंगे आप मात्र 1.5 से 2 घंटे में आपकी वो चीज़ बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। इसके अलावा चौथा उपाय है दूध के साथ, तो यही कहावत अच्छी है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। यानी जब भी आप दूध के पास खड़े रहेंगे तब तक आपका दूध नहीं गिरता, और जैसे ही आप हटते हैं वैसे ही आपका दूध ज़रूर गिरेगा। ऐसा हम सभी के साथ होता है, लेकिन दूध अगर हम रखते गर्म करने के लिए तब भी हमें बराबर उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, ताकि आपका दूध उफल कर बाहर ना गिरे और आसानी से आप अपना काम कर पाएँ। तो उसके लिए जिस बर्तन में आपको दूध गर्म करना है उसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। उसके बाद आप दूध डालें, तो देखेंगे आपकी जो दूध है वो उफलेगा, ऊपर तक आएगा, लेकिन वो बाहर नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दूध को बचाने का। अगला उपाय है कि कभी भी आप कहीं, कई बार होता है खाना बनाने का मन नहीं करता है या ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं जहाँ पर जल्दी जल्दी हमें चीज़ें बनानी होती हैं और बहुत ही जल्दी खाना बनाना होता है, तो क्या करना है आपको, बहुत ही आसान तरीका जिसमें आपके एक साथ में आपका सारा बनकर मिनटों में खाना आपका बनकर तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और आप अपना काम भी दूसरा कर सकते हैं। और ये उपाय जो है वो किसी भी लेडीज के लिए, साथ साथ में जेंट्स के लिए भी, बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर जो भी जेंट्स अकेले रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया उपाय है।
तो जब भी आपको ऐसा करना हो तो आप कुकर में दाल डाल दीजिए धुल के, और उसके साथ ही किसी छोटे बर्तन या लोटे में या टिफ़िन में जितना आपको चावल बनाना है थोड़ा उतना उसमें चावल भी धुल के डाल दीजिए। उसके अनुसार पानी डालकर उसे प्लेट से ढक दीजिए, और साथ में आप 2-3 आलू भी डाल दीजिए, और उसके बाद रख दीजिए। आराम से 2 सीटी में आपका दाल, चावल और आलू से चाहे आप चोखा बनाइए या फिर चाहे सब्जी बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में बिना मेहनत का आपका सारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट, या फिर जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, या फिर कई बार फेस्टिवल के तौर पे घर में बहुत सारा काम होता है, तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है ये वाला। आखिरी उपाय है इस तरीके की हरी मिर्ची को लेकर। तो मिर्ची का यूज़ तो रोज़ ही होता है, लेकिन रोज़ रोज़ कोई लाने नहीं जाता है। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो ढेर सारी मिर्ची ले आते हैं। तो इनको क्या है कि पूरे टाइम तक 10 से 15-20 दिन आराम से तरी ताज़ा हरी बनी रहे, इसके लिए क्या करना है, तो जब भी हम मिर्ची लाएँ तो उनको ऐसे ही फ्रिज में कभी ना रखें। मिर्ची की जो है वो पीछे की डंठल को हमेशा तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर आपके घर में जो भी डब्बा हो इस तरीके के कैप वाला, ढक्कन वाला, उसमें तोड़कर रख लीजिए, और नीचे एक कागज़ लगा दीजिए या फिर नैपकिन लगा दीजिए, जो भी आपके पास टिश्यू पेपर वगैरह लगा दीजिए। तो इससे जो है आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी, ना ही लाल पड़ेंगी, ना ही सूखी होंगी, बिल्कुल हरी ऐसे ही बनी रहेंगी और ताज़ी रहेंगी। आप 2-4 दिन में एक बार खोल कर इनको ज़रूर देख लीजिए कि इसमें पानी वगैरह तो नहीं हो गया है। बस आप इस तरीके से आप अपनी मिर्ची को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और ताज़ी बनाकर रख सकते हैं। उम्मीद होगी आपके ये छोटे छोटे उपाय पसंद आए होंगे और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा इनमें से कौन से उपाय आपको अच्छे लगे। मिलते हैं किसी और